हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आराम से मेडिटेशन कर रहा होता है। जब उसका मेडिटेशन कंप्लीट होता है तब वो कहता है कि अब मैंने मेडिटेशन कर लिया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैंने ये कर लिया, ने मुझे जो भी सिखाया था वो मेरे काम आ रहा है। तभी वहाँ पे सिल्विया आ जाती है, कहता है कि हम फाइनली अपने घर आ चुके हैं सिल्विया। और फिर वो सिल्विया को गले लगाते हैं। तभी फिर सिल्विया में से स्माइल आ रही होती है और फिर वो कहता है तुम लगता है कितने दिनों से नहाई नहीं हो। तभी फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, सिल्विया को नहा रहा होता है और फिर नहाते नहाते उसको उस लड़की की याद आ जाती है और फिर वो कहता है कि वो लड़की कुछ ज्यादा स्ट्रेस में मुझे लगता है। फिर वो सिल्विया को पूरी अच्छी तरह से शैम्पू लगा के नहाने लगा। आर्थर कहता है सिल्विया भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी हो। फिर उसके बाद वहाँ पे उनके मॉम डैड भी आ जाते हैं और फिर बोलते हैं तुम्हारी बात है आर्थर होने की। और फिर सिल्विया को कुछ ज्यादा ही वो अच्छी हो गई थी और सुंदर हो गई थी। फिर उसके बाद उनके मॉम डैड आर्थर को सैलून लेके जाते उनके बाल कटवाने के लिए। सिल्विया पहले से भी खुश हो गई थी क्योंकि नहाने के बाद उसको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर उसका आर्थर का सीन दिखाया जाता है, जो आर्थर फिर सैलून में बैठकर के बाल देख के कहता है तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही शाइन, हमारे बाल भी बड़े बड़े हैं, मुझे तो तुम्हारे बाल को बहुत अच्छी कटिंग देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो के बाल की कटिंग स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि आर्थर अपने बाल कटवा के आ चुका था। फिर उसका उनके मॉम देख के कहते हैं सुंदर लग रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। नोर भी उसकी तारीफ करने लगता है कि ये तो हमारा भाई लगे नहीं रहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर आंटी होती है, वो भी फिर आर्थर की तारीफ करने लगी, आर्थर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वो आंटी कहती है तुम तो वैसे लग रहे हो जैसे ऑक्शन में ना रॉयल्स आते हैं, वैसे तुम बिल्कुल लग रहे हो। वहाँ पे एलेनोर आ जाती है आर्थर के पास और फिर कहती है कि भैया मैं आपके साथ रह सकती हूँ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि हाँ तुम मेरे साथ रह सकते हो। फिर उसके वहाँ पे वो लिली आ जाती है और फिर कहते हैं कि तुम दोनों के प्यार को देख के कुछ ज्यादा ही जेलस हो रही हूँ और वापस मेरे पास आ जाओ। फिर उसका एलेनोर कहती है कि नहीं मैं भैया की छाती लूंगी। फिर उसका आर्थर बोलता है उसको जिसके साथ मने रहने का वो उसी के साथ रहेगी। लिली भी आर्थर की तारीफ करने लगे कि तुम इस आउटफिट में कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। फिर उसका आर्थर कहता है कि हाँ मैं हूँ इतना स्मार्ट। आर्थर की मम्मा आर्थर को कपड़े दिलाने के लिए जाते हैं और फिर नए नए आउटफिट दिलाती है, आर्थर को नई नई जगहों पे घुमाती है। फिर आर्थर एक स्टैचू के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसके ऊपर डायरेक्टली चल जाता है। फिर उसका कोई पीछे से फेंकता है। फिर उसका आर्थर फिर पीछे मुड़ के देखता है, वो बड़े बड़े बच्चे होते हैं ये एकेडमी के। लिली फिर आर्थर को बताने लगता है कि पूरे ये जो सिटी है ना वो उन लोगों से कुछ ज्यादा ही डरते हैं और ये जो जूरियस कॉलेज है ना ये कुछ ज्यादा ही फेमस है मैजिक एकेडमी के लिए। केवल ना रॉयल्स के ही बच्चे जाते हैं और ये ना यहाँ जाने के बाद बच्चे कुछ ज्यादा ही पावरफुल बने के आते हैं। फिर आर्थर को कोई चीज सेंस होता है, पूछता है ये क्या है। तभी फिर वो सब बताते हैं कि ये एक ना माना बोला है, इससे ना अपने माना कोर में जिनको भी मैजिक नहीं आता ना उसको अपने माना कोर में लगाने के बाद ना इनकी मैजिक ना इंक्रीज हो जाएगी, यानी एक तरह से अवेकन हो जाएगी। ना लोग ना इसको बीस्ट व्हील की तरह इसको मानते हैं और एक बीस्ट व्हील की तरह का यूज करते हैं। वहाँ पे वो जो आंटी रहते हैं फिर उसको उसका रेट बताते हैं और फिर रेट सुनने के बाद आ जाते हैरान हो जाता है और फिर कहते हैं महंगा। वो बताते हैं कि ये मेरे नेक्स्ट ऑक्शन में आ रहेगा। आंटी कहते हैं कि तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा सकती हूँ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि नहीं नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे इसको वेपन की तरह भी यूज किया जाता है। फिर ये आर्थर ये सारी बात सुन के वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहते हैं बीस्ट व्हील की तरह यूज होने वाला चीज। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें वो सब एक जगह बैठे हुए रहते हैं और फिर वो कुछ स्नैक्स खा रहे होते हैं। आर्थर ये देख रहा होता है कि लिली कुछ भी नहीं खा रही, लेकिन वो लिली को तो खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। उसका आर्थर अपने मन में सोचने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से कुछ ज्यादा ही ना प्रेशराइज हो गई है, इसी कारण वो ना कुछ खा नहीं रही है। आर्थर सोचने लगता है कि ये तरीका थोड़ा गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए एक बच्चे के साथ। तभी फिर आर्थर फिर लिली की तरफ देखता है और लिली फिर चेयर पे होती नहीं। तभी फिर वो लिली को एक तरफ जाते हुए देखती है। आर्थर सोचने लगता है कि ये कहाँ जा रहा है। बाद हम लिली को वही स्टोर में जाते हुए देखते हैं जिसके अंदर वो माना बीस्ट वाला बॉल रखा हुआ था। तभी फिर वहाँ पे भी उसके साथ चल जाता है। लिली उसको गौर से देखने लगता है और फिर कहते हैं कि क्या हमें इसको लगाने के बाद मेरे अंदर भी पावर्स आ जाएगी, मैजिक आ जाएगा। आर्थर वहाँ पे आके कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें इतना प्रेशराइज नहीं होना चाहिए डैड के लिए। फिर उसका वो लड़की बोलती है कि मेरे मॉम डैड ना मेरे पे कुछ ज्यादा ही बिलीव करते कि मैं आगे जाके एक मैजिशियन यूजलेस समझता है, लेकिन मैं यूजलेस नहीं बनना चाहता। कहता है कि तुम यूजलेस नहीं हो। तभी फिर वो लिली जाती है और फिर उस बॉल को पकड़ने जा रही होती है। तभी फिर आर्थर उसको रोक लेता है और फिर कहता है तुम ये सब काम मत करो, इसको रहने दो। लिली कहता है कि मैं यही करूंगी तो मुझे सब पूरी दुनिया फेलियर कहेगी। फिर उसका आर्थर कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, माना को जब जागने का रहेगा जागता है, इतना प्रेशराइज होने की कोई जरूरत नहीं है। बाद वो कहने लगते तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम तो एक अच्छे वो बन गई हो वेरिएंट, लेकिन मैं एक वेरिएंट नहीं हूँ। इसको यूज करने के बाद मेरे अंदर कुछ तो मैजिक आ जाएगा और उसके कारण एक बीस्ट कोड भी मेरे अंदर आ जाएगा। आर्थर कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग और प्रेशराइज को सब समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे करने से कुछ होता नहीं है। लिली पर गलती से जाके धक्के लग के गिर जाती है और फिर वहाँ पे वो लड़के कहते हैं किसकी हिम्मत हुई हम पे गिरने की। फिर उसके बाद कहता है कि ये गलती से ही गिर गई थी। फिर उसके बाद आर्थर फिर उनके यूनिफॉर्म को देखने लगता है और फिर समझ जाता है कि वो यही एकेडमी के बच्चे हैं। फिर वो शॉप ओनर चिल्लाते हुए आता है और फिर कहता है यहाँ पे कौन लड़ाई कर रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जो बच्चे रहते हैं और फिर कहते हैं कि कौन आ गया, किसकी हिम्मत है, कौन आ रहा है इधर। फिर उसके बाद वो वापस चल जाता है और फिर कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो आर्थर को देख के कहने लगता कि छोटे बच्चे एक फन करे तुम्हारे साथ, आज हम मैजिक के साथ खेलते हैं।
है। फिर उसके बाद आथर वाला लड़का भी कहता है आओ ना तुम्हारे साथ कुछ ट्राई करना है मुझे, मैंने एक नया मैजिक सीखा है। उसके बाद वहाँ पे आथर भी रेडी हो जाता है, अपने हाथ को पूरी तरह से माना के अंदर बदल लेता है। फिर वहाँ पे आथर की मॉम और फिर वो उनकी दोस्त आ जाती है और फिर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। शॉप ओनर चिल्लाते हुए कहता है लेडी तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, ये उसी अकेडमी के बच्चे हैं, तुम्हारे इतनी हिम्मत। वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, तुमने हैशटैग बेटी को पूरी तरह से परेशान किया और उनका लगने पर उसने सॉरी भी बोला, तभी की बात नहीं माना। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे कॉलेज में जो डोनेशन आता है मैं उसको रोक दूंगी। ऑक्शन होता है कि ना ये इनके डैडी लगाता है, तुम्हें क्या पता है। वो बच्चे भी कहने लगते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, इनके डैडी लगाता है कि हमें ना साइड हट जाने, क्योंकि ढेर सारा डोनेशन भी आता है उस कॉलेज के लिए, सब देते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चे फिर जाने लगते हैं डर के मारे। एक बच्चा लिली को यूजलेस कह के जाने लगता है, तभी फिर आथर उसको कूटने जा रहे होते हैं, तभी फिर उसको लिली रोक लेती है और फिर कहती है कि ऐसा तुम मेरे के लिए मत करो। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीरेन चिल्ला के बोलता है क्या तुमने वहाँ उस कॉलेज के बच्चे से फाइट किया आथर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद उनकी वाइफ बताने लगता है कि नहीं वो बस आथर को परेशान कर रहे थे, मैंने बस उनको आके थोड़ा शांत करवा दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने सही किया, नहीं तो वो आथर को थोड़ा परेशान और में भी कर सकते थे। तभी फिर वहाँ पे लिली आके आई एम सॉरी बोलती है और फिर कहती है कि मेरी वजह से सारा हुआ था, नहीं गया तो उसके अंदर। वीरेन कहता है डोंट वरी, मैं सारा मामला हैंडल कर लूंगा, मुझे इस चीज में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसको बताने लगा सारा डोनेशन देता हूँ कि वो मेरे को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मेरे पे वो कुछ ज्यादा बिलीव करते आएंगे और फिर आगे जाके तुम भी तो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाओगे। फिर उसके बाद वहाँ पे लिली भी कहती है ऑफ कोर्स डैड मैं वहाँ पे जाऊँ, मेरे को कोई भी अभी मैजिक नहीं आता और मैं अभी एक वेरिएंट भी नहीं बनी हूँ, पूरी तरह से सभी के लिए यूजलेस हूँ। तभी फिर उनकी मॉम कहते हैं कि नहीं बेटा तुम ऐसे नहीं बोलो। फिर वहाँ पे लिली चिल्लाते हुए अपने डैड को कहते हैं आई हेट यू डैड, आपने मुझे बहुत कुछ ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है। ये बात फिर वो सेम बात फिर आथर को भी कहता है और फिर वो अपने रूम में चल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आथर फिर उसके रूम के पास आया हुआ था, के डिनर के लिए बुला रहा था, कह रहा था कि डिनर के लिए आ जाओ लिली। वो आथर उस वेटर को जाएगा, वो वेटर उसको सारे के सारे चीज बताने लगता है कि जब लिली ना कुछ ज्यादा ही छोटी थी तब ना उसके डैड का सपना था वो एक आगे जाके एक मैजिशियन बने। फिर उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई ना तो उसका मैजिक अवेकन ही नहीं हुआ, उसके कारण उस पर कुछ ज्यादा प्रेशर आने लगा। मॉम डैड बताने लगे कि ये भी एक नॉर्मल बच्ची और ये आगे जाके ये मैजिक नहीं सीख पाएगी। फिर उसके बाद उसके डैड कहता है कि मेरा सारा डोनेशन वेस्ट किया, मैं जितना भी डोनेशन देता सारा का सारा वेस्ट किया मेरा, कारण वो और भी प्रेशराइज हो गई थी। फिर वहाँ पे आथर आ जाता है और फिर लिली से कहता है कि तुम्हें इतना प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। आथर फिर आई एम सॉरी कहता है लिली को और फिर कहता है कि मेरी भी गलती है। लिली कहते हैं कि मेरी सारी गलती है क्योंकि मैं तुमसे जलस करने लगी थी कि तुम एक वेरिएंट हो। और फिर वो कहते हैं आई एम सॉरी आथर, मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए। बाद वो कहने लगते कि मेरी गलती है कि मैं आगे जाके अवेकन क्यों नहीं हुई और इसके कारण मेरे मॉम डैड को भी हर जगह सुनना पड़ता है कि आपकी बेटी मैजिशियन नहीं है। फिर उसका आथर कहता है कि तुम थोड़ा शांत होकर सोचो अपने बारे में। आथर सोचने लगता है कि इसकी फीलिंग कुछ ज्यादा ही बेकार है, इतनी डार्क है ना, ये अपने आप को अंदर ही अंदर खा चुकी है। आथर कहता है कि मैं कर सकता हूँ। तभी फिर आथर उसके जाता है और फिर गला पकड़ लेता है और इस पे टच करता है, इसको इधर करके कहता है कि तुम्हें ना ऐसी बैड फीलिंग अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, तुम अपने आप को ना एक ना पॉजिटिव रखो, तभी तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा। फिर आथर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आगे जाने में हेल्प करूंगा। फिर उसके बाद वो भी खुश, लिली भी खुश हो जाती है। आथर अपने हाथ में से कुछ शाइनिंग सा निकालने लगता है, तभी फिर वहाँ पे ये देख के कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा प्रीटी है। फिर उसका आथर बताता है कि ये मेरा फेवरेट फ्लावर है। ये बताता है जब ये मैंने एलेनोर और डैड को दिखाया था ना तब वो भी उसको कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे थे और कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे और फिर कहते तो कुछ ज्यादा ही प्यारा है। वहाँ पे लिली भी खुश हो जाती है और थोड़ा स्माइल करने लगते हैं। फिर आथर के बिना कहता है मुझे थोड़ा सी लग रहा है क्योंकि स्माइल कर रही है। लिली कहती है कि अब मुझे ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे डैड डोनेशन करते हैं अपनी वजह से, मैं अब कभी भी अपने आप को कभी भी किसी कारण के रीजन नहीं दूंगी कि मेरी वजह से ये हुआ है। बाद लिली कहते हैं मुझे अपने मॉम डैड को थोड़ा मजा खाना पड़ेगा, तुम मेरा साथ दोगे। फिर उसका आथर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर उसके बाद ना ये कहता है लिली कहती है कितना तुम मेरे डैड से ये कहना कि मैं घर छोड़ के चली गई और मेरी पावर अवेकन हो गई। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है आथर आराम से सोफे पे बैठा हुआ होता है। फिर विंसेंट आके पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ। फिर उसका आथर बोलता है वो तो घर छोड़ के चल गई है। विंसेंट चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे सही सही एक्सप्लेन कर वो कहाँ गई और क्यों गई है। फिर उसका आथर कहता है वो पूरी तरह से अपना घर छोड़ के चल गई है, ट्रेन से गई है। फिर उसके बाद उसका डैड पूछता है कि वो कहाँ गई है। फिर उसके बाद आथर कहता है ये तो मुझे नहीं पता है, उसने कहा कि वो जा रही है, मुझे पता है कि वो कहाँ गए लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था। विंसेंट चिल्लाते हुए कहते हैं कि यार तुम्हें इस वक्त मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ गई। कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि आपकी बेटी कहाँ गई है और क्यों गई। के बाद फिर आथर आता है और फिर विंसेंट को एक ना लेटर देता है और फिर कहता है कि ये ना लिली ने आपको देने के लिए कहा था मुझे। विंसेंट वो लेटर को पढ़ने लगता है जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है डियर मॉम डैड, लॉन्ग समय से कोई भी मैजिक नहीं और मैं एक यूजलेस बच्चियों में कोई भी ना किसी भी अकेडमी में ज्वाइन हो नहीं पाऊंगी, बस आप लोगों के लिए एक बोझ हूँ और हमेशा बोझ ही रहूंगी, इसलिए मैं अब घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरा इंतजार करना है। तभी फिर विंसेंट जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है, कहता है कि मेरी गलती है, मैंने बिलीव करा था और फिर उसको कुछ ज्यादा ही पुश किया था बनने पे और मेरी बेटी अब घर छोड़ के
चल गई है बस एक मैजिक के कारण। फिर उसके बाद वहाँ पे आर्थर फिर लिली को देखता है और फिर विंसेंट कह रहा होता है कि मेरी वजह से मेरी बेटी अब घर छोड़ के चल गई, मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके बाद वहाँ पे लिली वापस आ जाती है। लिली की मॉम लिली को देख के कहती है लिली, और फिर वो कहते कि मैं आपको सभी बातें बताती हूँ। और फिर वो कहते कि आई एम सॉरी मॉम, डैड से झूठ बोला और ये सारी बातें झूठ थी। तभी फिर आर्थर वहाँ पे आ जाता है और फिर कहता है कि आप लिली को कुछ भी नहीं कहिएगा, सारी गलती मेरी थी, मैंने ये सारा प्लान किया था। प्यारे से बच्चे पे ना इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए कि वो आगे जाके शॉर्ट सेलर बने या फिर कुछ भी बने। आपको किसी भी बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, इसी कारण मैंने इसकी हेल्प की थी। विंसेंट कहता है थैंक्स आर्थर, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी। और फिर विंसेंट फिर वहाँ पे और फिर अलीसा को बताने लगता है कि तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही अच्छा है और वो ना कुछ ज्यादा ही स्मार्ट आएगा, इसलिए ना आज मेरे को आज सच बता दिया कि असलियत क्या है, सारी गलती मेरी थी। विंसेंट और विंसेंट की वाइफ ना एक साथ मिलके फिर रे और फिर कैसे माफी मांगते हैं। विंसेंट कहता है कि लिली अब तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो, ठीक है ना, कोई भी मना नहीं करेगा। अकेडमी में जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो नहीं जाओ। लिली बोलते कि नहीं डैड, उस अकेडमी में अब तो जरूर जाऊंगी। बाद वो कहते कि मैजिक मैं सीख के फिर उसके बाद उस अकेडमी में जरूर ज्वाइनिंग लूंगी। ये बातें मुझे आर्थर ने कही है और मेरे आर्थर जरूर मदद करेगा इस काम के लिए। विंसेंट और फिर विंसेंट की वाइफ आके फिर गले लगा लेते लिलिया को। आर्थर सोचने लगता है कि मैं लिलिया को अभी कर सकता हूँ माना से। एकदम थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिलिया और फिर साथ में एलेन और बैठे हुए रहते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है और वो मेरे को जरूर अवेकन कर देगा। वहाँ पे विंसेंट कहते कि तुम श्योर हो, क्या तुम मेरे बेटे को अवेकन कर सकते हो? आर्थर पे यकीन है, वो जरूर मेरी बेटी को अवेकन कर देगा और उसका सपना पूरा कर देगा। आर्थर कहते हैं दोनों लंबी लंबी सांस लेना, ठीक है ना, जैसे ना तुम्हारा माना का इंप्रेशन बढ़ जाता है और फिर अपने माना कोर को तुम अवेकन कर सकते हैं। तुम लंबी सांस लो, स्लोली स्लोली छोड़ो और अब दोनों आंखें बंद कर दो। लेनोर कहते कि भैया यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर वहाँ पे फिर सेम चीज लेलिया भी बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आर्थर फिर दोनों के अंदर माना इम्प्यूट करने लगता है और फिर कहता है आप तुम्हें कुछ आ रहा है। फिर लिलिया के अंदर फिर ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे लाइट दिखने लगता है। लिलिया कहते कि मुझे छोटे छोटे लाइट दिखाई दे रहा है। आर्थर कहता है अब तुम अवेकन हो गई हो लिलिया। फिर उसके बाद सभी पार्टी करने लगता है और फिर कहता है अब लिलिया अवेकन हो गई है। फिर लिलिया को कांग्रेचुलेट करता है कि तुम अब अवेकन हो गई, अब तो तुम आराम से रह सकते, तुम अभी से वेरिएंट हो। वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और फिर उनके लिए एक फेवरेट खाना बना के लेके आती है और फिर लिलिया खुश हो जाती है और फिर कहती है अब तुम जितना मन करे तुम उतना खाना खा सकते हो लिलिया। आर्थर कहता है तुम्हारा 2-3 साल में ना पावर ना स्ट्रेचेबल हो जाएगा, तो मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, साथ डेली ट्रेनिंग करते रहना। फिर उसके बाद वो भी कहती है अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ मेरा एलिमेंट कौन सा होगा। आर्थर उसको देख के कहता है तुम्हें बहुत जल्दबाजी है। एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।